पहले ना ऐसा लगता था एंकर क्या ही काम है. टुडे आई एम ग्लैड इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब जस्ट लाइक एनी अदर जॉब्स. अगर ये इस इंडस्ट्री में जस्ट दैट बिकॉज इस इंडस्ट्री में ना कैमरा आपके ऊपर है, सब आपको देख रहे हैं, तो दिस इज मोर टॉक्ड अबाउट. इट्स नॉट दैट बाकी इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा है. सो अभी तक का कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई एम अ बिग SRK फैन. आई लव शाहरुख. I love him as a person because I've met him. उनके हर बर्थडे पे मुझे पता है वो देखेंगे भी नहीं, but because I have that one picture, that one memory, every birthday I keep reposting it and my friends are like यही एक फोटो हर बार डालती है. I'm like yes, because you know I'm very proud of that moment. Till date I remember that moment and it was very very special because स्पेशली गर्ल्स के केस में जब हम लोग एक्टर की बात करते हैं या एंकरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन आता है वो फैमिली की तरफ से ही आता है. पहली बात तो उनको लगता है कि ये क्या ही प्रोफेशन है, वो शायद परस्यू करने भी नहीं देंगे आपको ये प्रोफेशन. I understand this is a very unconventional career. It's not a regular 9 to 5 job. Specifically, my dad wanted me to become a TV journalist, news journalist. तो जब वही करना है, then why these events and all of that, you know? तो थोड़ा बहुत rebel, I think, उस समय करना पड़ा था मुझे with regards to why is this happening, क्या ही है, क्यों करना है, because जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं लोगों को ना क्रेज होता है हमें MC बनना है, हमें भी एंकरिंग करनी है, बट डू यू थिंक कि इट्स नॉट एन इजी जॉब? बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं इस पे. यू नो जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे क्या ही है, बस बोलना ही तो होता है, माइक पे ही तो बोलना है, ऐसे कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है. बट मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी, जस्ट ट्राई, जस्ट गिव इट अ शॉट. जब 10,000 लोग आपके सामने हैं, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. आप जब खड़े हो जाएंगे उस समय जो आप कईयों की बोलती बंद हो जाती है. यू नो को लगता है कहीं ना कहीं मतलब इस प्रोफेशन में गर्ल्स की ज़्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू मेन एंड दैट्स व्हाई मेन फील इनसिक्योर. I do agree in a way that lot of people demand female anchors because of the glam part of it. Now I see a good change happening, but कैसे हो आप सब? मैं हूं आप सबका अपना चहेता गौरव सैनी. मुलाकात तो हम लोगों की होती रहती है. आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं. वो एक एंकर हैं, MC हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं और शायद कंटेंट क्रिएटर भी हैं. और क्या है? सोचना पड़ेगा. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. और आप भी सोच रहे होगे कि इतना सारा टैलेंट एक इंसान के अंदर कैसे हो सकता है. मैं भी क्यूरियस हूँ उसको जानने के लिए डेफिनेटली. तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. आई वुड लाइक टू वेलकम मिनी देवान. hi Gaurav. मिनी, इतना सारा, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपका, 10 सालों से ज़्यादा हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में. Yeah. तो मतलब समझ भी नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ. तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करें. बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं. आपकी जो ये जर्नी है, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कैसी रही है, अब तक का सफ़र कैसा रहा है, एंड ऑफ कोर्स आपको बॉलीवुड पे आकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्टली गौरव, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बॉलीवुडी. आई थिंक ये नाम ऐसा है कि दोनों ही चीज़ों को मैं बहुत प्यार करती हूँ. आई लव बॉलीवुड, आई एम अ फूडी. दिल्ली वाली हूँ तो ऑब्वियसली बॉलीवुडी कॉम्बिनेशन. सो आई थिंक इट्स द परफेक्ट फिट. एंड हैविंग सेड दैट, जर्नी की अगर शुरुआत करें, लाइक यू सेड कि शुरू से शुरू करते हैं. सो ये जो मल्टीपल हैट्स हैं, कहीं ना कहीं इट्स को रिलेटेड टू वन वर्ड एंड दैट इज एंटरटेनमेंट. एंड आई थिंक आई वॉज बॉर्न टू एंटरटेन. कहीं ना कहीं बैक इन टाइम अगर अब मैं बैठूं सोच के, बचपन से मेरे हाथ में अभी भी मेरे पास फोटोज़ हैं, माइक रहता था, कहीं भी कहीं कुछ बोलने की चीज़ होती थी, मैं सबसे आगे होती थी. इन रेट्रोस्पेक्ट उस समय शायद पता नहीं था कि ये जर्नी रहेगी, बट कहीं ना कहीं शायद दिस वॉज ऑल डेस्टिन्ड फॉर मी. मैंने पढ़ाई करी जर्नलिज्म की, मास कम्युनिकेशन की, एंड वाइल आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट आई already started working. I think first year summer break में ही I had started working as an anchor. So I think there was no looking back. Journey की शुरुआत हुई as an anchor and gradually of course journalism की पढ़ाई करी तो journalist बनी. Eventually while I was pursuing and doing all of this, anchoring, emceeing, journalism, acting came to me. I think acting chose me perhaps. तो actor भी बनी gradually and then धीरे धीरे there was no looking back. देखते देखते कब 10 साल निकल गए. It's been a long journey and I think I love them all equally. जितना प्यार मुझे स्टेज से है उतना ही प्यार मुझे स्क्रीन से भी है. मिनी,
मैं ये चीज़ मैंने देखी है और सुनी भी है, स्पेशली गर्ल्स के केस में जब हम लोग एक्टर की बात करते हैं या जी। एंकरिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन आता है वो फैमिली की तरफ से ही आता है। हाँ। पहली बात तो उनको लगता है कि ये क्या ही प्रोफेशन है, वो शायद परस्यू करने भी नहीं देंगे आपको ये प्रोफेशन, अगर मतलब थोड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है तो आपके केस में भी ऐसा कुछ था क्या कि मतलब फैमिली ने मना किया कि यार मत जाओ इस प्रोफेशन में, कुछ और कर लो लाइफ में? बिल्कुल मत जाओ तो आई थिंक कभी मेरी फैमिली ने किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा है, बट देयर वाज ऑलवेज अ कंसर्न बिकॉज अगेन आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर, इट्स नॉट अ रेगुलर 9 to 5 जॉब. तो एंड प्लस द टाइमिंग्स, द ग्लैम पार्ट ऑफ इट, द सेफ्टी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17. फॉर अ 17-year-old गर्ल दिल्ली में आप रहते हैं तो एक कंसर्न बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स के माइंड में आ जाता है. When I started doing events यूजुअली होते ही शाम के हैं. अगर आप शुरुआत ही 8 बजे कर रहे हो तो आप घर 12 बजे आओगे, 1 बजे आओगे. एंड फॉर अ यंग टीनेजर इट वाज ऑलवेज अ कंसर्न पॉइंट फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा बहुत रिबेल आई थिंक उस समय करना पड़ा था मुझे विद रिगार्ड्स टू व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्या ही है, क्यों करना है, बिकॉज माई पेरेंट्स स्पेसिफिकली माई डैड वांटेड मी टू बिकम अ टीवी जर्नलिस्ट, न्यूज़ जर्नलिस्ट. तो जब वही करना है देन वाई दीज इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट तो वो थोड़ा बहुत कंटेंशन था, बट मना कभी नहीं किया किसी चीज़ के लिए. आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वो सपोर्ट रहा है. एंड ग्रेजुअली नो टाइम व्हेन दे सॉ थिंग्स turning up for the better, I was doing well for myself. They were seeing money flow हो रहा है, growth हो रही है, a lot of personality development that they saw, and they saw how ambitious I was for my work. So all in all I think when they saw positive results, their mindset also changed with time. तो ये जो स्टेज टू स्क्रीन का आपका सफर है अब तक कैसा रहा है? आई थिंक बहुत खूबसूरत रहा है. आई मीन इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर. आई हैव सीन अप्स, आई हैव सीन डाउन. आई स्टिल फील आई एम स्टिल ऑन द जर्नी. अभी तो शुरुआत ही हुई है ऐसा लगता है. इट्स लाइक इट्स बीन 10 years बट इट स्टिल फील्स लाइक येस्टरडे. ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत कुछ करना है. और हर जगह से बहुत सीखा है गौरव. लाइक जितना स्टेज से सीखा है उतना ही शायद स्क्रीन से भी सीखा है. आई थिंक वॉट यू लर्न ऑन फील्ड is very different from what you study in school and colleges. जो actual craft आप सीखते हैं वो आप on field ही सीखते हैं, काम करते करते ही सीखते हैं, and that's the beauty of it. अब आपने जैसे बोला इतना कुछ चल रहा है लाइफ के अंदर और बहुत कुछ करना है, तो अब ये भी बता दो कि फिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? Future plans, like I really feel, like we have discussed, it's been almost a decade and I have learned so much from the industry. The industry has given me so much. I think now a new decade is starting, so I think it's time to expand my horizons in newer ways where I can give back to a lot of other people who are maybe starting in this industry or they want to learn something in any way possible. So a little bit work is going on in that horizon specifically. How I can, because मेरे को बहुत DMs आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, lot of youngsters also कि दी कैसे start करे, क्या करूँ, what should I do if I want to start today. So it's time, I think it's high time that now I sit at a position where I can also tell people how to go about it, where to go about it, and how to sort of grow in this industry. So apart from just being an artist, I think it's high time to now also, become mentor to some people. मैं भी इसी बात पर आने वाला था क्योंकि ना ये इंडस्ट्री ऐसी है, मैं देखता हूँ जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं लोगों को ना क्रेज होता है, हमें MC बनना है, हमें भी एंकरिंग करनी है, बट डू यू थिंक कि इट्स नॉट एन इजी जॉब? मतलब कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने. बिल्कुल. तो आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल है, 100% है. इनफैक्ट बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं इस पे. जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे क्या ही है, बस बोलना ही तो होता है, माइक पे ही तो बोलना है, ऐसे कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है. बट मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी, जस्ट ट्राई, जस्ट गिव इट अ शॉट. जब 10,000 लोग आपके सामने हैं and deal with those 10,000 people, sometimes you have to really pull up the energy because maybe they're not in that mood. You have to pump them up. आप try कीजिए. Is it really easy? I don't think so. It's not a cup of tea for everyone. आप जब खड़े हो जाएंगे उस समय जो आप कईयों की बोलती बंद हो जाती है, but that's the difference of a person maybe who's born as an anchor, who has worked on his or her craft to become an anchor, because सबके बस की बात नहीं होती. Like you said, दूर के ढोल सुहाने, तो सुनने में शायद ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. एंड अक्सर ऐसा होता है, ये काम बहुत लाइक आई सेड अनकन्वेंशनल है. हम सुबह से शाम बैठ के किसी डेस्क जॉब पे नहीं है, कोई लैपटॉप हमारे सामने नहीं है, तो लोगों को लगता है यार क्या है, 2 घंटे गए आ गए कमा लिया, इतना पैसा क्यों है, या ये ऐसे क्यों है. सो दैट इज़ वेयर
what people need to understand कि we come with a lot of work on the craft. हमारा काम जो है ना वो खुद पे काम करना है. जैसे यूजुअली क्या होता है, 9 to 5 रेगुलर जॉब या जो बाकी लोग होंगे वो किसी ब्रांड के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए अपने डेस्क पे बैठ के कुछ बना रहे होंगे. हम वही काम कर रहे हैं. बट सर्विस इंडस्ट्री में यू आर द ब्रांड, you are the service that you're giving to people, so you have to work on yourself, your craft, and that is where the entire work goes in. So दिखने में लगता होगा क्या ही है, but lot of homework and lot of back end research, scripting, ideating. आप करेंगे क्या स्टेज पे, 10,000 लोग सामने, आप लाइव है, there's no cut, there's no retake. So how to manage that, how to go about it, there's a lot of research and homework that goes into it, so it's definitely not easy. Right. So like what's your whole day schedule if I ask? So whole day, I think it differs. So the beauty of being a freelancer perhaps or an artist, your everyday life will be different. It won't be the same. And I think I quite like this thing. मतलब मुझे पसंद है that unpredictability factor because I don't want a mundane boring life. I think बहुत जल्दी जब मैं शायद कॉलेज में थी मैंने तभी डिस्कवर कर लिया था, आई एम नॉट मेंट फॉर रेगुलर 9 to 5 बिकॉज आई एन्जॉय एन एडवेंचरस डे. मुझे पसंद है कि मैं सुबह उठी और सुबह मैं रेडी हुई, मैंने हेयर मेकअप कराया, मैं एक इवेंट पे गई, वहाँ से मैंने स्विच किया दूसरे शूट पे, परहैप्स आपके पॉडकास्ट पे आ गई. लाइक आई वुड लव अ वेरी बिजी डे, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह. It's not very common with a lot of people to sort of engage in these many commitments, but I am that kind of person who loves being busy. So an ideal day for me would be literally this, सुबह से रात, मतलब एक अच्छी नींद जिसे कहते हैं ना घर जाके आएगी. आई थिंक वो तभी आएगी जब ऐसा लगेगा वाओ आज कितना सारा काम किया है, राइट? दैट प्रोडक्टिव स्लीप, आई थिंक आई लव दैट काइंड ऑफ आइडियल डे. और अगर काम नहीं है तो इसका एक सैड पार्ट भी बता दूं, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी. काम नहीं है तो आप पूरा दिन घर पे पड़े हो, बिकॉज देयर आर मंथ्स जब काम नहीं भी होता है, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सम डेज आर गुड, सम आर नॉट. बट देन आई थिंक इट इज गुड ना, अगर आपके पास काम नहीं है आप थोड़ा सा और अपने ऊपर तब आप अपने ऊपर काम कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप एक्टर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, दिस इज योर लाइफ. आप यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग योर सेल्फ बेटर, परहैप्स वर्किंग आउट, परहैप्स लर्निंग अ न्यू स्किल, न्यू क्राफ्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एन आर्टिस्ट represent the society, right? अब सोसाइटी में तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें अगर आपको थोड़ी थोड़ी भी आ जाए, यू विल बी एबल टू प्ले दोज कैरेक्टर्स बेटर ऑन स्क्रीन और ऑन स्टेज. सो इट्स बेटर टू कीप इवॉल्विंग, कीप लर्निंग, एंड दैट्स आई थिंक अ नेवर एंडिंग जॉब. ये आप नो मैटर किस एज में हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स टिल डेट, अगर आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, अनिल कपूर टिल डेट ही कीप्स टेकिंग वर्कशॉप्स, कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, और परहैप्स अदर एक्टर्स, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आप कभी रुक नहीं सकते हैं इस जर्नी में, आपको हमेशा अपने आप पे काम करते रहना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग. और अभी आपने जैसे मेंटोरशिप की भी बात करी, तो मुझे ये बताओ कि वो लोग जो अभी इस प्रोफेशन में आने का सोच रहे हैं या ट्राई भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको वो क्या मिस्टेक करते हैं और किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए? जो अगर 2026 में अगर मुझे एक एंकर बनना है, द गुड थिंग इज बैक इन द डे नथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड, nothing was secure. बहुत messy, this was a very messy place to be in, right? Gradually with time, thankfully, fortunately, system is more in place, things are more organized, companies are more organized. I still feel this industry is still, as compared to any other industry, it is still a little bit inorganized, but पहले से काफ़ी दूर आ गए हैं हम, काफ़ी better position पे हैं आज. So it's a good time to enter the industry because a lot of systems are in place, budgets are better, people have evolved, craft has evolved, society has started accepting it in a positive way. पहले ना ऐसा लगता था एंकर क्या ही काम है. Today, I am glad it's a respectable job. Right. Just like any other jobs, people respect it. When you're an anchor, you're meeting new people, you're going for corporates, you're meeting all those corporate giants, the who's who of the company, sometimes CEOs of the company, sometimes marketing heads of the company, and you're taking those meetings. So you see a certain kind of respect pouring in, and you're standing with those people, not just in that room, perhaps on the stage as well, or perhaps doing those government projects where you're standing right next to Honorable Chief Minister, or perhaps any other celebrity for whichever genre, and you meet different kind of people from every genre, be it ministry, be it Bollywood, be it singing, be it concerts, be it anything, writers. I've had a writer room as well. So
it's a good time to enter because now you would feel more secure. A, B, already so many people who started perhaps long back, and I think जिन्होंने शायद 10-15 साल पहले start किया था, I think they are the flag bearers. उससे पहले I have not seen MC or an anchor very prominent. So thanks to them, it gave us confidence. Thanks to us, it will give confidence to a lot of other people. Now it's also there in a lot of courses. Even back then when I was doing journalism, anchoring का कोई अलग कोर्स नहीं होता था. Right. वाइल्ड स्टडिंग छोटे छोटे सेगमेंट्स में वो आपको इंट्रोड्यूस करा देते थे, बट आप देखते थे MTV कल्चर था, रोडीज आता था, और यू नो ऑल दैट MTV जनरेशन. आई एम फ्रॉम दैट एरा, सो आई यूज्ड टू सी रणविजय डूइंग ऑल दैट होस्टिंग, एंड दैट वाज माय लर्निंग, दैट वाज माय टेक अवे. मैंने उन लोगों को देख के सीखा है. बानी क्या करती थी, विजय गेलिन क्या करती थी, साइरस क्या करते थे, एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट, यू नो, that was my school of learning. And today there are much more information available, many more people to sort of, you know, give you that kind of information. You can see more people and assist people. mere hisab se the biggest suggestion that I would give to all the newcomers, please just go to the events, see what other anchors are doing, assist them, work with them, and just start. Don't think, just start. And इसी बारे में, इनफैक्ट लाइक आई सेड, this I am also at a phase where I would love to mentor these people. I would love for people to, you know, walk up to me, DM me, just ask me, because I have so much prepped up to give them back. So hopefully in good time as well. सो अभी तक का कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे हैं. स्क्रीन बताऊं, स्टेज बताऊं, टीवी एक screen बताऊं? का सबका एक एक बता दो. Memorable, I think when I met, so I'm a big SRK fan. I love Shah Rukh. I love not just Shah Rukh as an actor or someone who we see on screen. I love him as a person because I've met him. So I still remember that brief meeting. It was one of the most memorable meetings. In fact, उनके हर बर्थडे पे मुझे पता है वो देखेंगे भी नहीं, but because I have that one picture, that one memory, every birthday I keep reposting it, and my friends are like, यही एक photo हर बार डालती है. I'm like, yes, because you know I'm very proud of that moment. Till date I remember that moment, and it was very, very special because seldom that happens. I had a good 5-minute one-on-one conversation with him, and I think there's nothing more better than this. People die for that conversation. It's not just regular, hi Shah Rukh, I'm your big fan. I had a conversation. So I still remember it was जब Harry met Sejal. Like I was doing journalism. In fact मैं उस समय intern थी, बॉम्बे में काम करती थी, and I had gone for this press conference of जब Harry met Sejal. So जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है उसमें तो मैंने अपना सवाल पूछा ही था, डायरेक्टली पूछा था शाहरुख से, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा मोमेंट था. व्हेन आई आस्क्ड माय क्वेश्चन, ही वाज लाइक, व्हाट्स योर नेम? ओके, मिनी. सो मिनी, या. एंड देन ही आंसर्ड, यू नो, इट्स दैट पर्सनल टच, एंड आई थिंक एवरीबडी इन द इंडस्ट्री टॉक्स अबाउट दैट. ही मेक्स यू फील स्पेशल, ही मेक्स यू फील इम्पॉर्टेंट, एंड आई रियलाइज दैट्स ट्रू. क्या पढ़िए यार, वो खाली सवाल सुन के जवाब भी तो दे सकते हैं, but that moment of connection where he makes you feel, okay, somebody is asking me a question, he is important, let's address him. He looks in your eye when he talks, he answers very categorically, and you know, it's all signs of respect, right? So of course that happened. मैं तो उतने में भी खुश थी, but I किंग ऑफ बॉलीवुड बोला जाता है शाहरुख को. Exactly. I think all agreed. Like Yes, it's not just rumors, or it's not just कही सुनी बातें. It's true. It's relatively true. But then मैं उतने में भी खुश थी कि okay, मेरी बातचीत हो गई है, but वो कॉन्फ्रेंस वाली बातचीत थी, 1-on-1 नहीं थी. But you know, once the official event got over, everybody shifted to a VIP area, and I was like, that's my moment, I have to go. But since I was still interning, अभी मतलब बहुत ज़्यादा इतनी भी वो थोड़ा डर लगता है ना, you're still a kid. So I asked one of my friends who was working in the industry for like 3-4 years or maybe more, can I also go? Can I also meet? He's like, of course, all the journalists are going. I'm like, can I? Okay, great. तो मुझे लेके गए, and सब थे वहाँ पे, इम्तियाज़, अनुष्का, शाहरुख. Of course, I love all of them. These three, ये जो
तिगड़ी है, आई लव ऑल ऑफ देम इक्वली. बट मेरा अभी स्टोरी शाहरुख पे चल रहा है, सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट. सो मैं जैसे ही अंदर गया, आई वाज सो एक्साइटेड. So he met my friend. Again, I realized, okay, he knows names. He's addressing that guy with his name. And I was like, wow. And then again, when we met, he was like, oh, hi, yeah, we just met. He remembered I had asked that question. And we had a brief conversation. I was telling him how good he is and, you know, how much has he spoiled the entire generation with his romance and that OG idealism of king of Bollywood and, you know, Right. all those romantic pictures. And he's like, no, I'm not like that in real life. I'm like, please don't be modest. And I don't want to know, let this image be in my head and heart. We click pictures. Then I moved on. ऐसे मुझे लगा ज़्यादा भी ऐसे एकदम चेप नहीं होना चाहिए ना. Right, right. All in sweet time I realized, अच्छा ठीक है अभी बहुत बात हो गई है. Now let's move on to, then I had a word with Anushka, I had with Imtiaz sir, and everybody was so good. I think one of the best days of my life. And एक छोटी चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई. Before I was going to that area, right? मैंने पहले ही सोच लिया था, मुझे नहीं पता था उस एरिया में मुझे मौका मिलेगा. मैंने क्या सोचा कि जैसे ही वो स्टेज से उतर रहे होंगे, उतरेंगे तो इसी रास्ते से पहले ही भाग के साइड पे खड़ी हो जाती हूँ कि एक पिक्चर फटाफट से खिंचवा लूँगी. वो मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए. यूजुअली यू आर professional when you're there for work, right? And usually I avoid doing these things because I am there for work. Any which way interviews मिल जाते हैं, तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए कि भाग के फोटो. But it was शाहरुख. I was like, भाड़ में गई professionalism. I cannot not have a picture with शाहरुख, right? It's once in a lifetime moment. तो मैं भाग के ऐसे साइड पे खड़ी हो गई पहले ही, इवेंट खत्म होने से 3-4 मिनट पहले. एंड लकीली वो वहीं से उतरे थे. देयर वाज चेन ऑफ बॉडीगार्ड्स, राइट? लेफ्ट पे पूरा ऐसे बॉडीगार्ड हाथ पकड़ के खड़े हैं, राइट पे खड़े हैं, बीच से शाहरुख निकल रहे हैं. एंड आई थिंक उन्होंने दूर से देख लिया था. आई वाज स्टैंडिंग विद माय फोन. ही अज्यूम्ड, उनको लग ही गया होगा कोई फोटो के लिए खड़ा है. वो जब मेरे पास जैसे ही यू नो ही वाज कमिंग, उन्होंने अपनी ऐसे चेन तोड़ी बॉडीगार्ड्स की, मुझसे मेरा फ़ोन लिया, फ़ोटो खींची, हाय हेलो किया, गॉड ब्लेस बोला, फिर आगे गए. मैं तो उतने में आई वाज लाइक ये. Unfortunately, when I saw that picture, it was blur. It was so blur. मैंने बोला अरे यार, that's when, you know, that second part of story that I just narrated, that's when that moment happened. तो मैंने उनको बोला अभी तो खींची. मैंने कहा बहुत blur थी. कहता अरे यार, he was literally like अरे यार रुको. So sweet, such a gem of a person. And I think all in all, he gave me a lifetime of a memory, you know. So वैसे भी I was a fan, I'm more of a fan, just that. So That's yeah, one of great. the most memorable moments. मिनी, हम लोग जब इस प्रोफेशन की बात करते हैं तो स्पेशली अगर मैं मेल साइड की बात करूं तो क्योंकि कहते हैं ना फीमेल को एक प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज उनको भी चाहिए फीमेल फेस. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मतलब इस प्रोफेशन में गर्ल्स की ज़्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू मैन एंड दैट्स व्हाई मैन फील इनसिक्योर? So these are two separate conversations, I feel. Men don't feel insecure because यहाँ लड़कियों की ज़्यादा requirement है or something like that. I do agree in a way that a lot of people per se demand female anchors because of the glam part of it. But of late, I've seen the game changing. There are so many male anchors who are doing so well and, you know, they have regular work. They're so busy. They have made a name for themselves. So now I see a good change happening. But I would not deny कि yes, you know, the demand of a female anchor is more because maybe for the glam part of it or maybe for the poise part of it. But I see an equilibrium now, which is good. Insecurity की जहाँ तक बात है, I don't think male anchors have that insecurity for sure. But I do feel, you know, men in general, when women in this profession, like I said, it's an unconventional profession, right? So it's very difficult to understand our lifestyle, our work-life balance for that matter, because there are no set timings, there's no set day. आप कभी भी काम कर रहे हो सकते हैं, sometimes night, sometimes day, sometimes throughout the day, sometimes maybe you're traveling for work for good 1 week, एक destination, फिर 4 दिन अलग. So it's a very unconventional routine. So maybe because of that, a lot of people might get intimidated or a little bit insecure. So ऐसे cases में yes, I mean it's very important to be very confident or supportive or be a pillar or a, you know, cheerleader sort of a person. So because वहाँ में भी थोड़ा बहुत intimidation आएगा, but I don't think so. Otherwise, professionally, other anchors vis-a-vis male versus female का, I don't think so there will be a problem. मिनी, जैसे अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, क्योंकि लोगों को लगता है ये ग्लैमरस फील्ड है,
तो कभी कुछ ऐसा क्लैश होता है, लगता है ऐसा कुछ? पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्लैश नहीं होता है, बिकॉज personal personality or professional personality is very different, Gaurav. Usually when you're working, you have this mask on you, you know, you have this layered performance, right? आप जब बाहर निकलते हैं घर से, आप, मुझे लगता है most of us and especially this क्योंकि industry तभी people, शायद लोग भी बोलते हैं ना, बहुत फेकनेस है इस इंडस्ट्री में। शायद बिल्कुल। और मैं नॉट दैट आई विल डिनाई, मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि नहीं है। यू विल मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? यू विल मीट नाइस पीपल ऑल्सो, यू विल मीट फेक पीपल ऑल्सो, यू विल मीट genuine people also. So to each its own, but that's where experience matters, because you know you have to be very very secure, experienced. You have to see, you have to understand and differ between right and wrong, right? So coming back to the fact that how do you keep it different, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्क्रीन पे हैं, आप स्टेज पे हैं, ये जो एक ऑरा आप कैरी करते हैं, दैट इज़ वेरी एनर्जेटिक, बिकॉज यू हैव टू ट्रांसपायर योर एनर्जी टू लॉट ऑफ other people, you know, in the crowd. So by default, I'm very pumped up. Hey, good morning, ladies, gentlemen, you know, that kind of energy and that kind of aura. But आप रियल में ऐसे नहीं है. रियल में आई थिंक उल्टा, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ. I mean, I talk a lot because that's my innate personality, but I'm not like, hey, hunky dory, woohoo, nothing like that. I'm rather much more calmer person in real life. So वो by default action से cut की journey है. Action start होते ही you're like pumped up, cut होते ही, yeah. You know, so that switch happens. And it's a very organic switch. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है ये कॉन्वर्सेशन में, नहीं क्योंकि अब आप बॉलीवुडी पे हो जी, तो थोड़ा खाने पीने की बात तो बनता ही है। बिल्कुल बनती है, दिल्ली तो से भी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इनफैक्ट So of नोट course. करे थे। यस, अच्छा चलो, आपने बोला ही आप दिल्ली से हो, तो फिर ये बता दो आपकी फेवरेट डिश क्या है? दिल्ली दिल्ली वाले कोई में खाना है क्या? यस, मतलब आई तो लव, पहली बात तो आई लव इंडियन फूड. आई हैव टू टेल यू, आई लव ऐसा, मतलब आई डोंट ईट इट टू मच बिकॉज वी कांट, बट इफ ऑन अ चीट डे, यू नो, आई वुड लव अ गुड छोले भटूरे, आई वुड लव चूर चूर नान थाली. I and especially, you know, because I am from East Delhi, so there are a lot of places there for Amritsari kulcha. I still remember there's a छोले भटूरे place, so वो 9 to 12 ही चालू रहता है. I think 11-12 बजे वो बंद कर देते हैं. So it's literally a breakfast point. So you know all these things, but this happens maybe once in a month or twice in a month. My regular favorite dish, I think, will be, idealistically speaking, which I can eat every single day, दाल चावल. दाल चावल पापड़ अचार, मैं खुश हूँ. मुझे ये आप रोज खिला सकते हो, एंड दैट टू लाइक येलो दाल. आई एम मोर देन हैप्पी. तो मैं भी ईस्ट दिल्ली से ही हूँ, तो अब हमें कोई एक स्पॉट ढूंढ लेना चाहिए ईस्ट दिल्ली में जहाँ पे हम जाके छोले भटूरे I'll खा take you to सकते that हैं। छोले भटूरे spot, which I know. That's very good. You'll love the छोले भटूरे. Interesting. ओके, तो एक क्वेश्चन जो मैंने कुछ नोट करे थे आपके लिए मिनी, वो है कि अगर स्टेज टू स्क्रीन जर्नी को एक थाली की तरह देखें, तो उसमें स्ट्रगल, सक्सेस और ग्लैमर, कौन से डिश सबसे हैवी है? या अभी सबसे तक हैवी रही है आपके लिए? स्ट्रगल. आई थिंक हैवी है. स्ट्रगल इज ऑलवेज हैवी. इट टेक्स अ लॉट to be where you are. There's so much that goes into the journey. Lots of ups, lots of downs, lots of, you know, back R&D. थोड़ा बहुत हम already discuss कर चुके हैं. So 100% goes without saying struggle. ओके, स्टेज पर जाने से पहले लकी फूड या ड्रिंक कुछ होता है क्या? होता होगा बहुतों के लिए, मेरा नहीं है, बिकॉज अगर मैंने वो आदत डाल ली ना, तो बिकॉज वी कीप गोइंग टू न्यूअर प्लेसेस, अगर कभी मुझे नहीं मिला तो मुझे वहम हो जाएगा, शिट आज ये नहीं खाया ना मैंने, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस बुरी होगी. सो नो, नॉट फॉर मी. ओके, कोई ऐसा इवेंट या शूट जहाँ फूड इतना अच्छा था कि काम से ज्यादा सिर्फ खाने पे ध्यान Oh रह गया हो? God, so many. You know, आप weddings पे चले जाओ. You know how weddings are these days. It's like a big magnum thing to do. Especially Delhi NCR, तो बाप रे, weddings का level अलग हो चुका है यार. So the food, the decor, everything is so like, you know, larger than life, and you have all kind of varieties. So while you're working on stage, you're just waiting कि अरे भाई, I can see all, like just name it, आपको सब नजर आएगा वहाँ पे. Every cuisine, every genre of food, टेस्टी से टेस्टी चीज़ें, चाट से लेके मेन कोर्स से लेके इटालियन, कॉन्टिनेंटल, जस्ट नेम इट एंड यू विल हैव इट. सो ऑफ कोर्स यार, कई बार ऐसा लगता है यार क्या क्या खाए. समटाइम्स इट्स सो डिफिकल्ट टू स्टॉप. तो वही मैं पूछने वाला था कि बैक स्टेज का रियल सीन क्या होता है? परफॉर्मर्स जो होते हैं वो डाइट पर रहते हैं या चुप चुप के खाते हैं?
Again, to each its own, but you know, it's part of the job. You have to sort of maintain yourself because हमने glam word 3-4 बार use किया है. Unfortunate reality है, but you have to look good and presentable on screen or on stage, and it matters. No matter how cool you become, here at the end of the day, craft should matter. Unfortunate reality that look also matters. So you have to maintain that balance of being presentable and being a good anchor, being, you know, nothing goes just solely. ऐसा नहीं है कि आप अच्छा दिख रहे हैं, खुद को मेंटेन कर रहे हैं तो उतना बहुत है, काम भी अच्छा होना चाहिए. सो दोनों सिम्फनी में चलता है. आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. बट येस, सो आई थिंक खा रहे होते हैं सब, बट थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चलती है. स्टेज लाइफ ज्यादा स्पाइसी है या स्क्रीन लाइफ ज्यादा स्वीट? एक्चुअली जैसे आपने कोट किया ना, इट इज लाइक दैट. स्टेज इज स्पाइसी एंड स्क्रीन इज स्वीट स्पॉट, बिकॉज यू नो स्क्रीन में इट्स जस्ट यू एंड कैमरा. इट्स योर रिलेशनशिप एंड डायनामिक बिटवीन अ लेंस एंड एन एक्टर और एन एंकर फॉर दैट मैटर. बट स्टेज पे इट हैज टू बी स्पाइसी. इट हैज, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ मसालाज एंड तड़का for the people to be entertained or keep them alive or energetic. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप sweetly आप अपना perform कर रहे हैं और वो लोग सो रहे हैं, because you have to light them up. तो वहाँ मसाला और तड़का तो बनता है, so it has to be spicy. ओके. अगर आपको खुद को एक फूड से कंपेयर करना हो तो कौन सा फूड होगा और क्यों? तड़का दाल चावल. Okay. So you are also diet conscious. I am not actually. I work out. I mean, I try to maintain that balance कि मेरे को ऐसा लगता है आज मैंने खा लिया ना, कल जिम में निकाल दूंगी. Because यार अगेन मैं पंजाबी हूँ, ऊपर से दिल्ली से हूँ, ऊपर से बचपन से अच्छे खाने के आसपास रही हूँ. It's very difficult for me to diet. I mean, I try sometime कि यार नहीं अब शुरू करती हूँ, but वो ज़्यादा long lasting नहीं रहता है, कुछ दिन रहता है, and then I get back to basics. But yeah, I work out. So कुछ तो अच्छा कर रही हूँ. Everything is not bad. Maybe not diet, but a little bit balance is always there. मिनी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आज के तारीख में ना हम लोग जब टैलेंट की बात करते हैं, एक होता है टैलेंट, और सोशल मीडिया पे आप भी देखते हो कि प्रेफरेंस में भी उनको दी जाती है जिनकी एक लॉन्ग फैन फॉलोइंग है. तो टैलेंट, फैन फॉलोइंग एंड आपका कॉन्टेक्ट्स, जी, क्या कहना चाहोगे? आपको लगता है कॉन्टेक्स्ट मैटर करते हैं, फैन फॉलोइंग मैटर करती है, या आपका टैलेंट मैटर करता है? व्हाट इफ टैलेंट है बट सब्सक्राइबर बेस कम है, फॉलोअर्स कम है, और कॉन्टेक्ट है? आई थिंक अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ दिस loop. Actually, I signed up for being an anchor, right? That was my choice. Maybe I never wanted to be a creator, but unfortunate reality is कि no matter which part of the work that you're doing, in today's time and age, you have to be a creator. You have to promote it on social media. You need followers. Everybody is asking for it. Give us your follow count. Give us your Instagram. It's a very unfortunate reality as per me, because I never signed up for it originally, right? I don't want to become a creator per se. और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनका ओरिजिनल प्लान ये था ही नहीं. आप जब एक्टर बनते हैं तो आप अपनी क्राफ्ट के लिए बनते हैं. यू लव एक्टिंग, यू लव playing characters. I don't think so for an actor it was ever important to gain followers. It was never the case, right? But unfortunately now the game has changed. You need it. So I wish ऐसा नहीं होता, but the hard truth or the hard part of it is that yes, to be or to survive in this industry today, no matter if you're an actor or if you're an anchor or if you're an MC, you need subscribers, you need followers, you need to up your game. Willingly or unwillingly, you have to get into this loop of how the work is being done. And of course, contacts and network तो पहले भी ज़रूरी था, अब भी ज़रूरी है. It's just an added layer. This loop of follower game is just an added layer to the existing game. So contacts तो चाहिए ही, network तो चाहिए ही, craft तो चाहिए ही, but अब ये भी चाहिए. So yeah, करना पड़ता है. तो जो स्टेज का प्रेशर होता है वो ज़्यादा आपको मतलब डर लगता है? डर तो क्या ही बोलेंगे, मतलब एक होता है ना अंदर से प्रेशर फील होता है, या फिर ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज? और आपको क्या ज़्यादा पसंद है? आई थिंक इट शुड बी ऑन स्टेज. हाँ, एक्चुअली पता है, ऑन स्टेज आई फील सो ऑन स्क्रीन का जो टाइमलाइन है ना वो स्टेज से कंपैरेटिवली थोड़ा कम है. स्टेज तब शुरू हुआ था जब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे शुरू हो गया. नो, इट जस्ट हैपेंड. इट जस्ट, आई वाज सो यंग. तो वो अब मेरे लिए इट्स अ रिफ्लेक्स. आई जस्ट गो ऑन स्टेज एंड आई एम जस्ट बूम, लाइक आई जस्ट परफॉर्म. मुझे बहुत ज़्यादा थॉट नहीं डालना पड़ता है. इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी.
वीज़-अ-वी स्क्रीन पे ना अभी भी आई हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओ हाउ विल दिस कैरेक्टर लुक लाइक, विल इट कम अक्रॉस वेल, एम आई डूइंग इट ओवर, एम आई डूइंग इट अंडर, बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको मैं तुरंत देख सकती हूँ या लोग इसे तसल्ली से बैठ के देखने वाले हैं. बट ऑन द डाउन साइड ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, आपका पास कोई रीटेक नहीं है ना, आपके पास कोई रीटेक नहीं है. वट एवर यूर डूइंग, यू जस्ट हैव वन टाइम टू डू इट राइट, एंड यू हैव टू गेट इट राइट. इनफैक्ट लाइव शोज पे कई बार होता है जो, अब इसका एक मिडिल ग्राउंड जो है, जो आप ऑडियंस को ही केटर कर रहे हो बट लाइव केटर कर रहे हो. सो यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ कैमरा, बट वाया कैमरा यू आर टॉकिंग टू मेनी अदर पीपल हु आर परहैप्स कमेंटिंग, एंड यू नो सिंस वी डू अ लॉट ऑफ लाइव कॉमर्स शूट एज वेल. सो वहाँ पे भी अब दोनों चीज़ें अमेलगमेट हो गई हैं. वहाँ ऑडियंस भी है बट वहाँ पे भी मेरे पास वन टेक ही है, बट एक कैमरा के लेंस के थ्रू है. तो कई बार ऐसा हो जाता है यार, ओ शिट, अब एकदम से स्क्रिप्ट उड़ गई, टीपी चला गया, कुछ एकदम गड़बड़ हो गया, तो यूल गेट नर्वस राइट. अब हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, दैट्स व्हेन योर क्राफ्ट कम्स इनटू द पिक्चर. यू नो, एक एंकर में और एक अच्छे एंकर में, या एक आर्टिस्ट में और एक अच्छे आर्टिस्ट में फ़र्क होता है. यहाँ वो फ़र्क दिखता है. हाउ यू पुल दैट सिचुएशन ऑफ, वो जब you know आप घिर गए हैं with chaos and there's a lot of trouble that is coming, how do you handle that trouble? That's where a good artist will come through and you know outshine. That's a moment perhaps for a good artist or a good anchor, because उसको अगर आपने handle कर लिया ना, so everybody will be like wow. बट कभी ऐसा ये goofed up moment रहा है? बहुत सारे and Okay. I mean I'm not at the cost of sounding pompous, but I am great at it. जैसे ही goof up आता है ना, मैं एकदम ऐसे हो जाती हूँ, अब मैं ऐसे sort करूँगी, because I think that मेरा एक forte है of being very present in the moment while I'm shooting or perhaps being on stage. तो उस समय अगर कोई goof up हो रहा है, like I said, एकदम स्क्रिप्ट उड़ गई, बोलते बोलते स्क्रिप्ट उड़ गई, बोलते बोलते साउंड चला गया, कुछ भी चला गया, I improvise very well at the moment. I'm a very good improviser, so it really helps. And मुझे लगता है अभी don't worry, let me handle it. So, you That's know, great. it just comes naturally. मिनी, कोई एक ऐसा सच इस इंडस्ट्री के बारे में जो लोग नहीं सुनना चाहते? जो लोग नहीं सुनना चाहते, बहुतों का फियर है दैट यू नो इट्स अ टफ इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ पीपल सेफ्टी वाइज फील वेरी इनसिक्योर राइट. सो इट्स नॉट जस्ट अ मिथ. लाइक आई सेड, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे. You have to learn to differ between right and wrong. You have to learn to set those boundaries. So ये myth नहीं है, ये बिल्कुल एक reality है. You do meet every set of people, every kind of people, and you need to learn to deal with them. Having said that, अगर ये इस इंडस्ट्री में, just that because इस इंडस्ट्री में ना कैमरा आपके ऊपर है, सब आपको देख रहे हैं, तो this is more talked about. It's not that बाकी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं हो रहा है. आप कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी ले लीजिए, अगर वहाँ ऐसा नहीं हो रहा होता तो पॉश कमिटीज़ ना बैठी होती. होता हर जगह है, बस क्योंकि यहाँ कैमरा है तो यहाँ जल्दी गॉसिप हो जाती है, जल्दी बात हो जाती है. स्पेशली आप इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, हु इज़ डूइंग व्हाट आपको सबसे पहले पता चल जाएगा. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कैमराज है, आपकी पब्लिक लाइफ है. कॉर्पोरेट लाइफ पब्लिक लाइफ नहीं होती, बट हर जगह वो हो रहा होता है. सो in life in general, it's not very industry specific. You really need to understand and differ between right and wrong is what I believe. तो मिनी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ डिस्कशन करके. मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें नई थी जो मेरे को भी अब समझ में आ रहा है. Yeah. तो सोच रहे हैं लास्ट में एक 1 minute रैपिड फायर राउंड हो जाए विद मिनी देवान. Yes, let's go. ओके Let's go. ओके, सो स्टार्ट. अर्ली बर्ड या नाइट आउल? Night owl for sure. हील्स या स्नीकर्स ऑन स्टेज? Unfortunately, heels, but I would love to carry sneakers. ओके. स्क्रिप्टेड या स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. ओके. माइक या कैमरा फेवरेट? Mike. रीटेक या वन टेक परफेक्शन? One take perfection. कॉफी या चाय बिफोर शो? Oh, always coffee. Always. ओके. Coffee lover. सीरियस होस्ट या फन होस्ट? Very subjective. It's actually very demanding on the client part, but personally मुझे पसंद है fun. ओके. कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स या वेडिंग्स? I think corporates and concerts. ओके. टिल नाउ, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योर जर्नी इन वन वर्ड, व्हाट वुड इट बी? Versatile. Magnetic and versatile. I think one word तो यही है, but just to describe what I mean, I think universe has led this journey
in a very adventurous and a very magnetic way. One thing kept leading to another. So hence versatile and magnetic, because I'm doing so many different things. So And I yes. think you are in a versatile profession. Yes. गुड सो आई थिंक मिनी बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है आपके साथ, कॉन्वर्सेशन रहा है आपके साथ, बहुत सारी नई चीज़ें आपने बोली. एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर जितने भी आप लोग व्यूअर्स हैं, स्पेशली जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में भी डिस्कस करा कि जो एमसी या इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं. डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस होंगे जो आप लोग फेस करते होंगे, और जैसा कि मिनी ने भी बताया, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली यू मस्ट कीप इन माइंड कि भाई हम ये मिस्टेक ना करें. और मिनी, और कोई एडवाइस लास्ट में? I think for all those people who are still thinking कि करें ना करें कैसे करें, just start. Don't wait, just start. Everything else will follow. Once you start and once you just pick up and you just go, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप बनती रहती है. Everything else, the rest will follow you. So just start, and of course, like I said, we are here. If you have any doubts, please get in touch, and we would love to see many more people, join the industry and just boom and outshine. And it would be great to see many other people, just following in the footsteps and shining. दैट्स ग्रेट. एंड आई थिंक मिनी की भी जो जर्नी है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो करेक्टर जो होता है उनका ना वर्सेटाइल ही होता है. कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या करना है, दे नो वेरी वेल, है ना. बिल्कुल, आप तभी वो कलाकार है. तभी वो कला का मतलब ही यही यही है. है. कला का केंद्र और कलाकार का मतलब ही यही है. यस यस. सो दिस इज इट फ्रेंड्स. और अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ करना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा टू रीच आउट देम ऑल्सो, और पूरा कोशिश करूंगा कि बॉलीवुडी के मंच पर उनको लेकर आऊं. और मिनी, बॉलीवुडी के लिए लास्ट में जाते जाते 2 लाइनें आप भी कुछ I बोल mean, दीजिए. I had so much fun. Thank you so much, Gaurav, for having me on Bolly Foodie. And it was great to talk about food and, all those Bollywood gossips and all those industry gossips for that matter. And it was so good to maybe via your channel tell more people or newcomers, and give them more confidence to perhaps just start and shine out there. So it was a great time. Thank you for having me. Thank you so much, Mini, and best of luck for your future endeavors. Thank you so much. Thanks. So thank you so much, friends. And at last, do like and subscribe my YouTube channel Bolly Foodie, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे देता है मोटिवेशन. बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ. थैंक यू सो मच.